हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है वजाहिद मास्टर और आप सबके लिए आज मैं एक और जबरदस्त दमदार चैप्टर लेके आ गया हूं, दैट इज मोशन इन 1D। बहुत सारे बच्चे इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में आपका भाई बिल्कुल बेस से शुरू करेगा। आपको रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से करवाऊंगा और सारा बोर्ड टाइप रहेगा। सारे पीवाईक्यू डिस्कस होंगे, सारे सीवाईक्यू डिस्कस होंगे और पेपर यहीं से बनेगा। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको हमारी प्यारी पीडब्ल्यू ऐप से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीडब्ल्यू इंडिया का बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे बच्चे जेई, नीट, यूपीएससी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं और अपना गोल अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक और जबरदस्त दमदार चैप्टर, दैट इज मोशन इन 1D। चलिए शुरू करते हैं अपना एक और जबरदस्त दमदार चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D, क्लास 11th फिजिक्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के दौरान आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई ऑनलाइन वन शॉट देख रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन वजाहिद मास्टर बिल्कुल तुम्हारे बगल में बैठा है और तुम्हें हर एक टॉपिक क्लियर करवा रहा है विद फुल एनर्जी। आप मेरे से प्रॉमिस करो कि भाई साहब आप वीडियो पूरा देखोगे और जहां पे भी आपको छोटे से छोटा डाउट आएगा वो आप पक्का मेरे से पूछने की कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया, हां सर पक्का। रही बात नोट्स की, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप से मिलेंगे, बट तब भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि भाई साहब अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, रिवीजन में नंबर 1 होते हैं अपने नोट्स। तो प्लीज जब कभी भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो तो अपने नोट्स बनाना प्रीफर किया करो। बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, मैंने आप सबको बोला था कि भाई साहब सबसे पहले तो हमारा सिलेबस है। भाई साहब ये हमारा सिलेबस है, हमें पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले जो यूनिट है ना वो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक है मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा है मोशन इन 2D या जिसको आप बोलते हो मोशन इन अ प्लेन। दोनों मिला के 9 नंबर हैं। मैं अभी कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या जिसको आप क्या बोलते हो 1D मोशन। ये आपके क्या रहे, टॉपिक रहे जो आपने पढ़ने हैं। मतलब वीडियो के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते, सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया था, आपने क्यों नहीं पढ़ाया सर। मेरी जान, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये है, ये पढ़ना है, ये बाहर से कुछ नहीं आएगा। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड डिस्क्राइबिंग द मोशन। मां कसम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एलिमेंट्री कंसेप्ट से भी ज्यादा तुम्हें बेसिक मैथ्स की वीडियो में बता दिया है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, वीटी वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट ओनली। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, उसको सिर्फ ग्राफिकल ट्रीटमेंट देना है मेरी जान, उसको कैलकुलस मेथड से नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर कैलकुलस मेथड से करें नहीं करना। देख तेरे सामने है सिलेबस, बहुत बढ़िया। सर पीवाईक्यू करवाओगे सर सीवाईक्यू करवाओगे सर, पूरा बोर्ड टाइप रहेगा। हाँ मेरी जान, पेपर यहीं से बनेगा। हाँ अच्छा, शुरू कहां से करेंगे, टॉपिक टू बी कवर, काइनेमेटिक्स की हर एक छोटी चीज मैं आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में। छोटी सी छोटी चीज, मोशन करवाऊंगा, रेस्ट करवाऊंगा, डिस्टेंस करवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा, स्पीड करवाऊंगा, स्पीड वेलोसिटी करवाऊंगा, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन करवाऊंगा, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि पीवाईक्यू है, वो सारे करवाऊंगा। सर ग्राफ पे क्वेश्चन
मोशन आता है तो ग्राफ भी करवाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है सर वो भी आपको करवाई जाएगी। बट तूने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 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 आराम से अपन को सुनना, आराम से आराम से, ठीक है। और एक चीज याद रख लें, अगर लेटा है तो खड़ा होके बैठ जा, अगर कहीं खड़ा है तो चुप करके बैठ जा, सामने कॉपी रख, मोबाइल रख, हैं, और ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब वजाहिद मास्टर बिल्कुल बगल में है और तुम्हें एक एक चीज समझा रहा है और तुझे एक एक चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए। आया कि नहीं आया है? आया है सर, जबरदस्त तरीके से आया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको मोटिवेट किया जाए, थोड़ा मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ना बच्चा थोड़ा एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, जो एक्सपेक्ट करता है लाइफ में वो मिलता नहीं है, ऐसे जल्दी जल्दी में रहता है। तो मेरी जान, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, किसी से भी कम नहीं समझना है। अगर आप चाहो ना तो 499 नंबर ला सकते हो, अगर आप चाहो ना 500 आउट ऑफ 500 नंबर ला सकते हो, ये मेरे से लिख लो, ये मैं आपको बोल रहा हूं भाई साहब, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अर्ज किया है, कितना खूबसूरत शेर। अब देख मैं लिख के भी लाता हूं क्योंकि आपको समझ नहीं ना आती, आपको लिखी हुई चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ, लिख के लाया भाई साहब। हमारी हस्ती मिटाने में न जाने कितनों के वजूद मिट गए, हमारी हस्ती मिटाने में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। सर फबल कर गए थे। हमारी हस्ती मिटाने में न जाने कितनों के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो और जो मैं आपको करवा रहा हूं प्लीज उस पर ट्रस्ट करो, उसकी अच्छी कॉपी बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या चीज है? काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है? दैट इज मोशन होता है। तो काइनामेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, काइनामेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion, है ना। Kinematics is the branch of physics, the branch of physics, the branch of physics which deals with the study of motion of object is known as काइनामेटिक्स। सर हम इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मोशन में देखते हैं। सर हमारी जो गाड़ी है ना उसकी सुई भी मोशन में है, परिंदा मोशन में, आय हाय हाय, प्लेन मोशन में है। सर मेरे पास गड्डी है, मेरे पास गाड़ी है, ये देखो गाड़ी चलती है, थार चलती है मोशन में। सर और गाड़ी है, हाँ और गाड़ी भी है, ये गाड़ी है मोशन में है। मेरे पास जहाज है, हमने जहाज खरीद के लाया है। अरे भाई साहब ये चलता हुआ देखा है? सर रियल में चलता हुआ देखा नहीं है, मूवीज में चलता हुआ देखा है। तो ये सारी चीजें किस में होती है? मोशन में होती है। ठीक 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 ठीक, बढ़िया 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 बढ़िया। आप थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो गया मास्टर आपका, तो थोड़ा थोड़ा खांसी भी कर देता है, कोई मसला नहीं है। बट कोई मसला नहीं है, कल से अपन जम जाएगा, जिम जाएगा, फिट होगा, थोड़ा हैंडसम भी दिखेगा। हाँ सर पढ़ाने आए हो तुम? हाँ। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनामेटिक्स। ठीक है, मैंने बोला था मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। बेसिक से सबसे पहला टर्म है मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है जब कोई चीज अपनी जगह बदले विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला मैंने? व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to reference point is known as the motion. What is reference point? What is reference point? What is reference point? Reference point का मतलब है ऑब्जर्वर पॉइंट, वो पॉइंट जहां से आप चीजों को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। मान लो ये पेड़ है, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, यही ऑब्जर्वर है, यही कोनू देख रहा है। ये किसको देख रहा है? ये कटरीना कैफ को देख रहा है। इसने देखा कि कटरीना कैफ यहां से तकरीबन 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है। कटरीना कैफ कितनी मीटर के दूरी पे खड़ी है? 5 मीटर पे दूरी पे खड़ी है। फिर कटरीना कैफ ने चली टक 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 यहां पे। तो क्या इसने अपनी पोजीशन बदली? हां सर, इसने अपनी पोजीशन बदली है। पहले 5 मीटर थी, अब पेड़ से 10 मीटर दूरी पे है। अगर कोई अपनी पोजीशन बदले विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट,
रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर पॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी किस में आ गई है, मोशन में आ गई है। अगर आपसे कोई पूछे यार ये कितनी चली होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी चली होगी, कितनी चली होगी, सर हम कर सकते हैं कितनी चली होगी। देख 10 टोटल है, यहां से यहां तक 10 है, इसमें 5 भी इंक्लूड होता है और साथ में एक्स भी इंक्लूड होता है ना। 10 टोटल है, 5 और साथ में ये एक्स भी इंक्लूड होता है, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 मीटर। मतलब ये कटरीना कैफ कितनी चली है, 5 मीटर चली है और ये मोशन में आ गई है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, समझ भी आ रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई पोजीशन बदले। देखिए टाइम क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुबह 8 बजे कटरीना कैफ यहां पे थी, फिर 8:30 बजे, फिर 8:30 बजे कटरीना कैफ यहां पे आ गई। कोई दिक्कत है? बुन्नी बोल बोल बोल, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई साहब। रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक भी अगर कोई पोजीशन बदल रहा है तब भी मोशन में है, तब भी मोशन में है, और टाइम के मुताबिक भी अगर कोई पोजीशन बदल रहा है तब भी मोशन में है। आई बात समझ? अच्छा, अगर कोई टाइम और रेफरेंस के पॉइंट के मुताबिक अपनी पोजीशन ना बदले तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रेस्ट बोलेंगे। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इफ अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और टाइम। मतलब ये कोनो रेफरेंस पॉइंट हो गया पेड़, रेफरेंस पॉइंट या इसको ऑब्जर्वर पॉइंट बोल रहे हो, ये इसके सामने ही हमेशा कटरीना कैफ खड़ी है। मतलब 5 मीटर पे है तो हमेशा 5 मीटर पे ही खड़ी रही, चली ही नहीं तो रेस्ट में होगी ना भाई साहब। हां भाई साहब, हां भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक अपनी पोजीशन को बदले। देख 8 बजे भी इधर ही थी, 8:30 पे भी इधर पे ही है। याद रखना, रेफरेंस पॉइंट ही चीजें डिसाइड करता है कि कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है। इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। अभी रेस्ट समझ लो। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, an object is said to be in rest if there is no relative change in position of an object with respect to reference point। मतलब एक जगह जहां खड़ा है वहां खड़ा है, अपनी पोजीशन बदल रहा नहीं है। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या हो गया? व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज द मोशन। दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। बढ़िया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं रेस्ट होना या मोशन होना टोटली डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टोटली किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या ऑब्जर्वर पॉइंट पे। बढ़िया है। मैं बोल रहा हूं तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त, आपके भी 3 दोस्त होंगे ना, है ना। एक का नाम है आमीना, एक का नाम है बबीता और तीसरे का नाम है चुन्नू। कितने दोस्त थे? आमीना, बबीता, चुन्नू। चुन्नू बोलता मैं नहीं जाता स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल भाई साहब, मैं नहीं स्कूल जाता भाई साहब। चुन्नू भाई साहब ये यहां पे खड़े हो गए और ये चुन्नू मतलब मैं नहीं जाता स्कूल, मैं नहीं जाता भाई साहब। और आमीना और बबीता बोलने लगे कि हाँ हम तो स्कूल जाएंगे। तो ये बस चल पड़ी, बस थोड़ी आगे पहुंची। बहुत बढ़िया। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरी जान, तेरे दिमाग में वो जाना चाहिए। मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं कि भाई साहब के जल्दी जल्दी पढ़ा के चला जाऊं। मुझे इस वन शॉट में आपको ऐसा फील करवाना है कि मैं बिल्कुल तेरे बगल में बैठा हूं। ठीक? गाड़ी चली नहीं चली, चल के आगे चलेगी, ये आगे चलेगी। और मैं बोल रहा हूं आमीना बबीता भी आगे चलेगे। मैं आपको ना 2 पॉइंट में चीजें समझाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ए मोशन में है भाई साहब। मैं क्या बोल रहा हूं? ए मोशन में है, आमीना मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू। चुन्नू देखेगा गाड़ी चली तो चुन्नू देखेगा आमीना भी चली, तो ए इज मोशन में with respect to C मतलब चुन्नू। आमीना मोशन में है
विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू, विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू। ए मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू, क्योंकि ये चल चुका है। विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू मतलब चुन्नू देख रहा है कि ए जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए रेस्ट में है, ए क्या है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बबीता। देखो ए दिखना, मैं बोल रहा हूं ये जो ए है यहां से 1 मीटर की दूरी पे है। बबीता हमेशा ए को, आमीना को आगे ही देखती है, चाहे गाड़ी चल रही हो, है ना, तब भी बबीता आमीना को आगे ही देखेगी। बबीता के रिस्पेक्ट में, चुन्नू की बात नहीं कर रहा हूं, बबीता के रिस्पेक्ट में आमीना कभी भी पोजीशन बदल रही नहीं है, तो ए रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू बबीता। मतलब सेम चीज देखो, रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, यहां तो चीज समझ आती है, चुन्नू देख रहा है आमीना जा रही है तो मोशन में है, बट जब बबीता देखता है ना तो बबीता भी उसी गाड़ी में है। बबीता हमेशा चुन्नू को अपने आगे ही देखती है, बबीता हमेशा चुन्नू को कहां देखती है, अपने आगे ही देखती है। ठीक है, तो उसको कैसा लगता है, उसको ऐसा ही लगता है कि भाई साहब उसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं गई है। सेम चीज मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो इधर ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लगता, ना ग्रीन अच्छा है, सेम चीज मैं बोल रहा हूं, अभी देखना, मैं बोल रहा हूं ये मेरा अर्थ है। ठीक, ये वजाइद मास्टर और ये नाजिया। ठीक है, देख ये वजाइद मास्टर अर्थ पे, ये नाजिया। जब मैं नाजिया को देखता हूं ना, मैं नाजिया को देखता हूं भाई यार वही वहीं पे रुकी हुई है, तो नाजिया मेरे मुताबिक किस पे है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। आई बात समझ, नाजिया किस में है, रेस्ट में, मेरे मुताबिक, है कि नहीं। एक केस मैंने क्या बोला, मैं ये खड़ा हूं, नाजिया ये है, मैं नाजिया को देख रहा हूं, तो नाजिया अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो रेस्ट में है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं चला गया स्पेस में। ठीक है, स्पेस में चला गया, वहां तो मैंने कुछ अलग ही देखा। क्या देखा कि भाई साहब ये अर्थ तो घूमोगाम कर रही है ऐसे, है ना। जब मैंने स्पेस में जाके देखा उसी नाजिया को जो मुझे रेस्ट में लग रही थी, उस मैंने तो देखा कि भाई साहब ये अर्थ चक्कर खा रहा है, ये चक्कर खा रहा है सन के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर खा रहा है। तो सेम चीज जो मुझे कभी रेस्ट में लगती थी, है ना, अब वो मुझे कैसी लगने लग गई, मोशन में लगने लगी। डिपेंड किस पे किया ये रेस्ट और मोशन, डिपेंड किया मैं ऑब्जर्वर पॉइंट। अगर ऑब्जर्वर पॉइंट उसी गाड़ी में है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी, तो उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है। अगर ऑब्जर्वर पॉइंट आप स्पेस में लेके, गाड़ी से बाहर लेके ऑब्जर्वर पॉइंट, तो गाड़ी चलती हुई नजर आएगी और मुझे नाजिया जी मोशन में नजर आएंगे। बहुत बढ़िया। नोट, मोशन एंड रेस्ट आर कंपेरेटिवली रिलेटिव स्टेट। ये कंपेरेटिवली क्या है, रिलेटिव स्टेट है। क्या है, रिलेटिव स्टेट है। एज इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल, इफ यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मतलब दो चीज, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे मैं अभी रेस्ट में हूं अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या मैं और नाजिया किस पे हैं, अर्थ पे हैं। तो जब मैं नाजिया को देखता हूं तो वो अपनी पोजीशन बदलती नहीं है, तो वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है ना। हाँ, बट यू आर इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स एज द अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको बता दी है कि भाई साहब यू इधर देख, ये नाजिया जी हो जो रेस्ट में लग रही है मुझे, क्योंकि मैं अर्थ पे ही था। जैसे ही मैं स्पेस में चला गया,
यूनिवर्स में चला गया, यूनिवर्स में मैंने देखा तो ये अर्थ घूमती हुई, तो नाजिया भी घूमती हुई, मतलब नाजिया मुझे अर्थ पे रेस्ट पे ही लग रही थी, बट स्पेस में और यूनिवर्स में जाके वो मुझे कैसी लगने लग गई, मोशन में लगने लग गई। अच्छा, मैं आपको ना वादा कर रहा हूं मेरी जान, मैं बिल्कुल बेस करवाऊंगा, बेस, और जो बोर्ड में पूछा हुआ है वो आपको करवाऊंगा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, पूरा पेपर इसी एक वीडियो से बनेगा। अच्छा जी, बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, व्हाट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। What is distance? The length of actual path traveled by a body during its motion is known as distance travel. मान के चलो कि ये मेरा होम है, ये मेरा स्कूल है, तो मैं टोटल कितना घूम घूम के जाता हूं, वो मेरा टोटल क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, डिस्टेंस लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर, ये भी ध्यान में रखना, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, आई बात समझ, ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो अभी इसकी डायरेक्शन कैसे है, इधर, अभी किधर होगी, इधर, अभी इधर होगी, अभी इधर होगी, अभी इधर होगी, अभी इधर होगी, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आप इसके न्यूमेरिकल करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, हमेशा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब इसके न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल करते वक्त इसके से आंसर हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं। एक बार बॉडी चल जाए इसकी वैल्यू ना नेगेटिव हो सकती है ना जीरो हो सकती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। देख, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन to the final position is called the displacement, or it can be also defined as the length of the straight line joining the initial and final point. ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, या आप क्या करो, आप सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन जोड़ दो, तब भी आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अच्छा, ये भी एक लेंथ है, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और याद रखना इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल करते वक्त पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, एंड जीरो भी आ सकती है। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैं साथ साथ में आपको बताता हुआ जा रहा हूं। अच्छा जी, क्या क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल है, आ रहा है ना समझ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल है, यूनिट मीटर, मीटर, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। साफ साफ नजर आ रहा है ना, हाँ सर, साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सवाल करते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक बंदा है जो ए से चला टक, ये टक, और ये यहां पे चला, ठीक, यहां पे आया, ये 2 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, ठीक है। सवाल आप बहुत सारे कर सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं, बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक चीज समझ आएगी तो आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हो। आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल पाथ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, आंसर कितना आ गया, 6 मीटर, ये डिस्टेंस निकला। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, ये निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, यही है ना, 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मीटर। होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया, आई बात समझ। अच्छा, इसी में मैं एक और छोटा सवाल करवा देता हूं, ठीक है,
ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, घूम के वापस आ गया उधर ही। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। तुझे पता है डिस्टेंस अगर तू निकालेगा ना, अगर आप निकालोगे डिस्टेंस, क्या निकालोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर देखना, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर। और अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी जान आपने कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट है, तो ऐसा लगेगा ही नहीं है कोई कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, कुछ नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। इससे यह भी पता चला कि अगर पार्टिकल जहां से स्टार्ट करे वहां वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक, मेरी बात ध्यान से समझना, जिस तरह से मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करवाया, उसी तरह से बेसिक टर्म आती है जिसको आप बोलते हो स्पीड, स्पीड। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, आराम से सुनना। स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टाइम। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ स्पीड। अगर आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट निकालो, तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा डिस्टेंस मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू इज द यूनिट ऑफ, इज द यूनिट ऑफ, इज द यूनिट ऑफ, इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप ये बोलोगे कि ये स्केलर है। स्केलर क्यों बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर ही होगी। ये स्केलर है, स्केलर, ये स्केलर है, स्केलर मेरी जान, क्या है, स्केलर है, स्केलर, ये स्केलर है, स्केलर। ठीक, आई बात समझ, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे। वैसे ही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या होता है वेलोसिटी, आराम से सुनना, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अगर तू इसकी यूनिट निकालेगा ना, वेलोसिटी, देखना वही यूनिट आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर और ये टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर 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 वेक्टर। ठीक है, और जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। ठीक, बढ़िया। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में थोड़े डिफरेंस कर लेते हैं। देख, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, नहीं आता ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टाइम का टी, पावर 1 ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऊपर एल नीचे टी, पावर 1 ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। न्यूमेरिकल करते वक्त आंसर इसके पॉजिटिव में आएंगे, इसके आंसर पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकता है, और जीरो में भी आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टॉपिक है भाई साहब, पिछले कई सालों में पूछा हुआ है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी चीज को मैं जबरदस्त तरीके से यहां पे समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब हमारे पास है कैटरीना कैफ, ये ओरिजिन पे है। ठीक है, चली 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 यहां पे। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या होगा, आप सीधा ऐसे लिखोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना चला, 10 मीटर, कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड लिया है, कैंसल हो गया है, 1 मीटर पर सेकेंड आंसर आया।
इसको आपकी किताब एक और टर्म में भी लिखती है एवरेज स्पीड को। मैं बोल रहा हूं कटरीना कैफ ओरिजिन पे नहीं है, ये यहां पे है कटरीना कैफ x1 पे, और ये चली यहां पे, और ये कितना चली, दैट इज x चली, कितना चली, x चली। चली कहां से, x1 से, पहुंची कहां, x2। अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितना चली है वो, x कितना है, x कितना, तो आप सीधा बोलोगे कि x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x, और x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर। मतलब डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस चली है, क्या उसको आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो? हाँ। यही चीज आप टाइम के लिए भी कर सकते हो। कैसे? कैसे, आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं 8:10 पे ये इधर थी, 8:11 पे ये इधर है, तो टोटल टाइम कितना लिया इसने, T1 T2, टाइम कितना लिया सर? सर 1 मिनट का टाइम लिया है। तो टाइम को भी आप कैसे लिख सकते हो, टाइम को भी आप लिख सकते हो T2 माइनस T1, और लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? हाँ। तो अभी टाइम कितना लिया सर? 1 मिनट लिया है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। कर सकते हो, नहीं कर सकते? सर एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? AVERAGE, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1, x अपॉन टी। x कितना हुआ, x किसके बराबर है, दैट इज x2 माइनस x1 टाइम T2 माइनस T1। ऐसे करोगे तो इसको लिखते कैसे हो, बड़ा चेंज इन x डिवाइडेड बाय बड़ा चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी किसका है, दैट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। किसका है, एवरेज स्पीड। अब देखो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ है, मान लेके यहां से यहां तक इसने 10 मीटर ही चला हो, और टाइम कितना लिया, 60 सेकंड, तो आप कितना लिखोगे, 10 मीटर अपॉन 60 सेकंड। निकालो भाई साहब। ठीक, हाँ सर, बढ़िया है। अच्छा, उसी तरह से वो पूछता है, उसी तरह से वो आपसे पूछता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, छोटा, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, बिल्कुल छोटा, और छोटा चलने में टाइम भी कितना होगा, छोटा ही होगा। मतलब ये कटरीना कैफ है, अरे भाई साहब ये कटरीना कैफ है, थोड़ा सा चला है आगे, थोड़ा सा, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, हाँ कि नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब इस बार कटरीना कैफ ओरिजिन से नहीं चला है, x1 से चला है, और बहुत छोटा चला है भाई साहब, छोटा छोटा, यहां से लेकर यहां तक चला है। आई बात समझ? बिल्कुल छोटा सा चला है, छोटा, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। तो आप क्या लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, ये छोटा सा चला, कितना, x चला है छोटा, टाइम t में, x अपॉन t लिख सकते हो। आपको पता है कि x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x है ना, x2 x1, देखो ना ये x1 है ना, यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो यहां से यहां तक कितना है, x2 है, यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, x2, यहां से यहां तक कितनी है, x1 है, बता दिया। बट ये गैप थोड़ा छोटा है, तो हम बोलेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x। तो इसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, और टाइम भी चेंज इन टाइम होगा, है ना। आप मान के चलो यहां 8:10, 8:11, छोटा सा टाइम गैप है, तो उसको भी आप क्या लिखोगे, T2 माइनस T1।
दोनों को माइनस करोगे तो 1 मिनट का फर्क आएगा ना, माइनस किया ना, T1 माइनस T2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे छोटा चेंज इन डिस्टेंस है अपॉन छोटा चेंज इन टाइम, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, छोटा चेंज दैट इज dx अपॉन छोटा टाइम दैट इज dt। ये क्या निकला, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड निकला, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, बढ़िया है। देखो यहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है कोई, आई बात समझ? हाँ सर, और डिफरेंशिएशन बता चुका हूं मैं। ठीक, जिस तरह से मैंने एवरेज स्पीड आपको बताई ना, वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी भी होती है। क्या होती है मेरी जान? क्या होती है? क्या होती है? बोलो 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 बोलो, आज तुम बोलोगे हम सुनेगा, ठीक है? एवरेज, बोलो भाई साहब, आवाज तो यहां तक नहीं आ रही है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टोटल टाइम, यही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गाड़ी कहां से शुरू हुई? गाड़ी नहीं, कैटरीना कैफ कहां से शुरू हुई? ओरिजिन से शुरू हुई, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना चली है सर? 10 मीटर चली है। कितना टाइम लिया सर? 10 सेकंड लिया है। तो आंसर कितना है? 10 10 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड। क्या सही लिख रहे हैं? हाँ सर। सर सेम ही आ रहा है? हाँ सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मीनिंग सेम है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हुआ तो एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एवरेज वेलोसिटी। ठीक, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब हमारी कैटरीना कैफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुई है, यहां से शुरू हुई है, यहां से, और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है? x1। फिर ये चलती 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 यहां पे आई है, और रीजन से यहां तक का गैप x2 है, ये भी दिमाग में रखना, x2 है। और ये कितना चली है? x चली है। मैंने बार बार बोला कि x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x, x कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, ठीक है। इसने टाइम कितना लिया चलने में? कितना टाइम लिया? आराम से सुनना, कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया सर? 8:10, 8 बज के थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेते हैं, 8:15, 8:15, 5 मिनट में ये यहां गया, ठीक है। तो टाइम t विच इज इक्वल टू 5 मिनट हुआ है, जिससे आपने क्या किया? T1 और T2 को क्या कर दिया? माइनस किया, तभी ये निकला है। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी से कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? x अपॉन t। x कैसे निकाला आपने? x2 माइनस x1 अपॉन टाइम कैसे निकाला आपने? T2 माइनस T1। चेंज, बड़ा चेंज है, ये याद रखना, बड़ा चेंज है। तो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये मेरे पास क्या है? दैट इज एवरेज वेलोसिटी। याद रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेस स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जब वेलोसिटी चली, जब मतलब जब गाड़ी चली तो डायरेक्शन इस केस में बताओगे ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है। उस केस में डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। इसी तरह से हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? स्मॉल, छोटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। छोटा चले मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड, आंसर तब भी 1 मीटर पर सेकेंड आया।
छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा टाइम पीरियड। आई बात समझ? अब देखो ना, कटरीना कैफ पहले ओरिजिन से ही चल रही थी और छोटा ही चली है ना। अब मैं बोल रहा हूं ये कटरीना कैफ यहां से चल रही है, x1 से x2 पे चल रही है। यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना गैप है, x1। यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना गैप है, x2। और ये कितना चलिए, बिल्कुल छोटा सा चलिए मेरी जान, छोटा सा चलिए। कितना छोटा चलिए, x चलिए। कितने टाइम में चलिए, t टाइम में चली है। आराम से सुनना। तो मुझे पता है कि x2 किसके बराबर है, x2 जो है वो x1 प्लस x के बराबर है, x1 प्लस x के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, दैट इज x2 माइनस x1 के बराबर होगा। बट ये जो चेंज होने वाला है ना, ये बड़ा छोटा सा चेंज है, छोटा चेंज है, छोटा। ठीक है। और टाइम अगर देखो तो आप, अगर आप टाइम देखो तो टाइम भी निकाल सकते हो। आप टाइम देखोगे कैसे, जैसे 8:10 और ये 8:11। फर्क कितने का है, 1 मिनट का फर्क है। ठीक है ना। यहां पे टाइम कितना था, t1, यहां पे टाइम कितना है, t2 है। बढ़िया है ना, बढ़िया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। छोटी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x हुई है, अपॉन छोटा टाइम, उसको आप क्या लिख रहे हो, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। छोटा है तो आप क्या लिखोगे, dx अपॉन dt। अब वेलोसिटी की बात हो रही है तो आप बोलोगे कि हाँ यहां से इधर गया है, आप बोलोगे कि यहां से इधर गई है, तो डायरेक्शन भी आप बताओगे। ठीक है। बट बेसिक चीज आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। एवरेज स्पीड क्या होता है अभी बताइए, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना चला अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। अच्छा, आपसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट चला ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने आपको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस अपॉन शॉर्ट टाइम, dx अपॉन dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ? यहां पे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन शॉर्ट टाइम, dx अपॉन dt। और याद रखना, अगर आपको कहीं रेट टर्म देखने को मिलता है ना, इस रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। देखो, छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम, छोटा टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। ये चीज आप अपने जहन में रखोगे। इसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी पे भी PYQ पूछा हुआ है। लो भाई साहब, ये आ गया PYQ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट ए है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट बी है जो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कंपैरिजन होता है इन दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन है। आप बोलोगे सर ए ज्यादा फास्ट। स्लो कौन है, तो आप बोलोगे बी स्लो है। तो लिखने का अंदाज है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर कोई पूछे तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब ए की वेलोसिटी बी को क्या लग रही होगी, ए की वेलोसिटी बी को क्या लग रही होगी, तो क्या लग रही होगी, आप लिखोगे 10 माइनस 5, उसको लग रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 5 से चल रहा है, इसको ये एक्चुअल में 10 से चल रहा है,
ये 5 से चल रहा है, उसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा होगा ये मेरे से 5 की तरफ, 5 की वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हो गया कि बी को क्या लग रहा है कि ए कितने से आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो तो आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10, तो ये कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब ए को क्या लग रहा होगा बी कितने से चल रहा है, तो ए को ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब बी 5 से मेरी तरफ आ रहा है, तभी तो ये सिंबल क्या आया नेगेटिव। मेरी बात याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी का कट शॉर्ट मतलब ये है द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट चल रहे थे, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट बी चल रहा था। अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, मतलब बी को क्या लगेगा कि ए की वेलोसिटी क्या है, तो 10 माइनस 5, तो आंसर कितना आया 5। मतलब बी को ये लग रहा होगा ए मेरी तरफ 5 से आ रहा है ना। बी को ये लग रहा होगा ए मेरी तरफ 5 से आ रहा है, तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। फिर मैंने बोला ए को क्या लग रहा होगा कि बी मेरी तरफ कितने से आ रहा है, तो ए पे इधर आ रहा है, तो आंसर कितना आया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी कितनी है 5 माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है -10, तो आंसर कितना आया दैट इज -5। मतलब के क्या बोल रहा हूं कि ए को क्या लग रहा होगा बी मेरी तरफ -5 से आ रहा है। आप खुद सोचो, ये तेज है, ये तेज है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसको अप्रोच कर रहा होगा ना, और एक वक्त आएगा ये इतना तेज है कि इससे आगे निकल जा रहा होगा। इसको लग रहा होगा ये मेरे पास आ रहा है, और इसको भी ये लग रहा होगा ये इसके पास आ रहा है। आई बात समझ, तो इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। बढ़िया है। हां सर, अब मेरे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को आप v से डिनोट करना सीख जाओ, और इनिशियल वेलोसिटी को u से अपॉन टाइम। अगर आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या है, यूनिट एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमेरिकल करते वक्त याद रखना इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है। आई बात समझ, हाँ सर इतनी बात समझ आ गई। और याद रखना वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। मेरी जान क्या होगा, वेक्टर होगा। कुछ सवाल करते हैं, चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। देख, मान के चल कटरीना कैफ की गड्डी है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है मेरा बच्चा 4, u कितना है 2, टाइम कितना लगाया 2, 2 में से दोगे 2 अपॉन 2, आंसर कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वर्क करते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। अच्छा जी, अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करें, इसको चेंज करें, हाँ इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये है 8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो मतलब ब्रेक लग रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितनी है 4, और ये कितना है 8 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 2, आंसर कितना आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब ब्रेक लग रही है, रोड पे भीड़ है, गाड़ी रुकने वाली है। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड अप हो रही है, रोड साफ है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा हो गया जितनी रफ्तार से पहले चल रहा था उसी रफ्तार से चल रहा है,
ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 2 और ये कितना है 2, टाइम कितना लगाया 2, 0 अपॉन 2 तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ ना वेलोसिटी बढ़ रही है और ना मेरी जान वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन 0 मतलब जैसी वेलोसिटी है वैसी ही है, 2 से है तो 2 2 2 2 2 2। सच अ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन पे भी सवाल आ चुका है, PYQ बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन, दिया है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, इस चैप्टर में मोशन दो तरह का है, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के फिर दो ड्रामे होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आपने मोशन को किस तरह से डिवाइड किया, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक में वेलोसिटी कम हो रही होगी, और इसमें वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जब वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अभी आगे चल के और डिटेलिंग करेंगे। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, यूनिफॉर्म मोशन के केस, ठीक है। चलो भाई साहब, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स equal distance, covered equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आराम से सुनना, जैसे देख, मान के चल के 3 पॉइंट हैं, ठीक है। ये है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, तीनों में गैप बराबर है, ठीक है। ये भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आई बात समझ आ गई नहीं है। मेरी जगह जहां मैं रहता हूं वो है पुंछ, सुरनकोट, रजौरी, जम्मू। मैं अभी मान रहा हूं ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक। अगर आप इंस्टेंट वेलोसिटी निकालोगे ना, फर्स्ट इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालोगे, v1 निकालोगे, v2 निकालोगे, v3 निकालोगे, निकालो v1 कितना होगा। v1 होगा 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। v2 निकालोगे तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। v3 निकालोगे तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है हमेशा, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। देख, v1 v2 v3 तीनों क्या हैं, बराबर हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो टोटल कितना हुआ 3 मीटर। टोटल टाइम कितना निकाला 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो कितना हुआ 3 सेकंड हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड। अगर आप अच्छे से देखो तो वी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हैं, वी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, बराबर होती है, ठीक है। बढ़िया है, अच्छा है। इसके 3 ग्राफ पढ़ने यूनिफॉर्म मोशन के। सबसे पहले एक्सटी ग्राफ, ये PYQ पूछा हुआ है, ये भी PYQ पूछा हुआ है। लो भाई साहब, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी और VT ग्राफ पूछा हुआ है। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स में लगाओ, टाइम किस में लगाओ, एक्स एक्सिस में लगाओ। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ, ठीक। आपको पता है
1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ये सेकंड में है ना, टाइम किस में है, सेकंड में है। 1 मीटर 1 सेकंड, ऐसे ही चलने वाला ना, 1 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड। तो ये कैसा चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन, ठीक। अब है वीटी ग्राफ। अब वीटी तुझे पता है, वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकंड है, पहले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड है, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड है, चौथे में भी 1 मीटर पर सेकंड है। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई बात समझ, जबरदस्त सर। चले आगे, हाँ सर। अब एक्सेलरेशन निकालो मेरी जान, एक्सेलरेशन निकालते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में। देख, तुझे पता है कि तेरा v1 कितना निकला है, 1 मीटर पर सेकंड, v2 कितना निकला है, 1 मीटर पर सेकंड, और v3 कितना निकला है, 1 मीटर पर सेकंड। तो दो वेलोसिटी मान ले, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल, ये u हो गया, ये v हो गया, और टाइम कितना, 1 सेकंड का गैप है। टाइम कितने सेकंड का गैप है, सिर्फ 1 सेकंड का गैप है, यही है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 1, इनिशियल वेलोसिटी भी 1, टाइम कितना लगा, 1, तो एक्सेलरेशन 1/1 में से 1 गया तो 0, 0/1, तो ये कितना, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब 80 ग्राफ जब बनेगा तो आप देखोगे तो 1 सेकंड में भी 0 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में भी 0 है, ये ऐसे है। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट ये मर्ज कर जाएगी किसको, टाइम एक्सिस को या एक्स एक्सिस को। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसका पार्ट कौन सा रहने वाला है, पहला पार्ट, पहला ड्रामा। इसमें क्या बोल रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब 1 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर आगे 2 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर आगे 3 मीटर चला, अरे नहीं, अरे ऐसा थोड़ी होगा। देख देख, 1 मीटर 1 सेकंड, अगला 2 मीटर 1 सेकंड में, अगला 3 मीटर बट 1 ही सेकंड ले रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला पार्ट हो जाएगा। अब इसका जब अपोजिट करवा रहा हूं, क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जबरदस्त, मजा आ गया सर, बढ़िया है। अच्छा, v इंस्टेंट निकाल लेते हैं, पहली वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी और थर्ड वेलोसिटी। v1 कितना निकलेगा, v1 होगा 1 मीटर पर 1 सेकंड, कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड। v2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर 1 सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। v3 कितना आ जाएगा, 3 मीटर अपॉन 1 सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, मतलब वेलोसिटी तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो टोटल कितना चला, 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और टोटल टाइम कितना निकला, 1 सेकंड, 1 और 1 2 सेकंड, 2 और 1 3 सेकंड, तो 3 सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 और ये कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो तो ये 2 मीटर पर सेकंड
इस इंस्टेंट के साथ नहीं मिलता, इस इंस्टेंट के साथ नहीं मिलता, हाँ सेकंड इंस्टेंट के साथ मिल रहा है, बट सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है, तो v इंस्टेंट इज नॉट इक्वल टू v एवरेज। ठीक, xt ग्राफ और vt ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है मेरी जान, और ये PYQ में पूछे हुए ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ पूछता है वो। आई बात समझ? हाँ सर। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। 1 सेकंड में 1 ही मीटर चला, अगले सेकंड में 2 मीटर चले, ना 1 मीटर ये चला, 1 मीटर ये चला, तो 3 पे चला गया होगा। ठीक है ये, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, कहां पे? अगले 1 सेकंड में। और इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से चढ़ता हुआ ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, चढ़ता हुआ ग्राफ। आई बात समझ? हाँ। वेलोसिटी आपको पता है, पहले 1 हुई, 2 हुई, फिर 3 हुई। 1 सेकंड में कितनी हुई? 1, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हुई? 1, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हुई? 1। तो वेलोसिटी इज स्ट्रेट लाइन बट पासिस थ्रू, वेलोसिटी इज द स्ट्रेट लाइन बट पासिस थ्रू ओरिजिन। ये VT ग्राफ हो गया, ये XT ग्राफ हो गया, और इसके बाद है हमारे पास AT ग्राफ। ठीक करवा रहा हूं ना? हाँ, 3 ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में करवाई, 3 ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में करवा रहा हूं ना? समझ आ रहा है ना? हाँ, देखिए इधर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मेरे पास 3 वेलोसिटीज है, v1 v2 v3, 1 2 3। किसी इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल, इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन मेरा प्यारा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी कितना है? v माइनस यू अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 माइनस 1, टाइम कितना? 1, तो आंसर 1 अपॉन 1, आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ गया 1, ये टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, ये कौन सा ग्राफ होगा? AT ग्राफ हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला केस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा केस, केस नंबर 2। इसमें क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, सेकंड। आई बात समझ? हाँ सर। कितने इंस्टेंट हैं? 3 इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालो, v1 निकालो, v2 निकालो और v3 निकालो। निकालने लगे सर, v1 निकालो। v1 कितना होगा? 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, कितना जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। v2 निकालो, v2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर अपॉन 2 सेकंड। आंसर क्या होगा? 1 अपॉन 2, 0.5 मीटर पर सेकंड। v3 क्या होगा? 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 1 मीटर अपॉन 3 सेकंड। 3 सेकंड, आंसर कितना आ जाएगा? 0.33 मीटर पर सेकंड। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारी वेलोसिटी अब कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, हमारी रफ्तार कम हो रही है। वी एवरेज निकालो जरा, वी एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल कितना चला? 3 मीटर। टोटल टाइम कितना चला? 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, 3 सेकंड और 3 सेकंड कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। काटोगे तो कितना आ गया? 1/2 मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको ये चीज तो पता चल रही होगी। क्या चीज पता चल रही होगी? अरे भाई साहब, वी एवरेज और इंटरस्टेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं है। इंटरस्टेनियस वेलोसिटी तो वैसे भी अपने आपस में बराबर नहीं है। वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस आपस में बराबर नहीं है। हालांकि एक कोई वैल्यू मिल रही है इसकी, ये वाली और ये वाली मिल रही है, बट ये वाली और ये वाली मिल रही नहीं है। इसके बाद आता है XT VT और AT ग्राफ। XT VT और AT ग्राफ। अब देख जा रहा, ये क्या है? XT ग्राफ है। क्या है? XT ग्राफ।
ये क्या है, वीटी ग्राफ है, और अगला वाला कौन सा होगा, दैट इज एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। देख इधर, 1 सेकंड में वो कितना चला, 1 मीटर चला। फिर अगले 2 सेकंड में, मतलब 2 और 3 सेकंड में वो कितना चला, 2 मीटर चला। फिर अगले 3 सेकंड में, 1, 2 और 3 सेकंड में वो कितना चला, 3 मीटर चला। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कैसा चलता है, ऐसे, एक्सटी ग्राफ ऐसे होता है। यूनिफॉर्म के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सटी ग्राफ या से चढ़ता होगा या चढ़ता हुआ होगा या डुलता हुआ होगा। आई बात समझ। अच्छा, वेलोसिटी तुझे पता है कि वेलोसिटी तेरी कम हो रही है। पहले सेकंड में तो तुझे पता है कि भाई साहब 1 है, फिर दूसरे 2 सेकंड में तुझे पता है कि ये कम होगी ऐसे, फिर अगले 3 सेकंड में तुझे पता है कि ये इधर आ गई है। आई बात समझ। तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, वेलोसिटी कम होती हुई नजर आ रही है। ये कौन सा ग्राफ है, वी और टी ग्राफ। ठीक, एक्सेलरेशन, तेरे पास कितनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से, बोल बोल बोल, वेलोसिटी कितनी है, 3, 1 2 3, 1 है, 0.5 है और 0.33 है। यूनिट तुझे पता ही है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको मान ले इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान ले फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 0.5। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 1, टाइम 1 ही सेकंड लगा इसको इसमें बदलने में। तो 0.5 माइनस 1 तो कितना आया, माइनस 0.5 अपॉन 1, मतलब एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, 80 ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कितनी है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में एक्सेलरेशन, ये ओरिजिन है ना, ये 80 की एक्सिस है, वाई पे हमने ए लिया है, एक्सेलरेशन लिया तो माइनस होगा। इससे ऊपर तो प्लस होता है ना, 1 2, इससे नीचे माइनस होता है। और कितने टाइम है, T1 में, है ना, मान लो 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक, यहां पे हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मान के चल के भाई साहब CYQ है, करंट ईयर क्वेश्चन भी है, 2025 में भी आएगा। ले 2021 22 23 24 में तो आया ही है, 25 में भी आया है। क्या, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग वीटी ग्राफ। वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है गिवन बाय न्यूटन, कौन कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको वीटी ग्राफ से ड्राइव करना है। क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। बोलता है एक बॉडी को कंसीडर करो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम t। और ये किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रही है। let final velocity be v and displacement be x as shown in a figure। फिगर में तुझे बनाएगा, जबरदस्त तरीके से बनाएगा, तेरा पूरा फोकस इधर होना चाहिए। और 3 इक्वेशन ये हैं तेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस को आपने ड्राइव करना है। ड्राइव काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग वीटी ग्राफ। सब करवाऊंगा, सब। पहले देख ले, 3 इक्वेशन तुझे एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई पूछे 3 इक्वेशन कौन सी होती हैं, तो आपको आना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर
v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time and s is the displacement. पहले हम डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल पेज नया है आप सबके सामने, ठीक है। मुझे पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस AT। जैसे जैसे मैं चीजों को बताऊंगा वैसे वैसे आपने अच्छे से समझना है। ये मेरे पास आ गया y एक्सिस, y पे लो v मतलब वेलोसिटी और x एक्सिस पे लो टाइम, और ये आपका आ गया ओरिजिन। और जो पार्टिकल है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव रहा है, आराम से सुन, वो कहां से कहां मूव कर रहा है, वो कहां से कहां मूव कर रहा है मेरी जान। उसके पास है इनिशियल वेलोसिटी u, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और वो ट्रैवल करके गया है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v तक, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई। मतलब यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है, v आ गई है। जबरदस्त तरीके से ग्राफ तेरे सामने बन रहा है। ये ग्राफ आपको भी अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। और यहां से यहां तक इधर कितना टाइम लिया, ये कितना टाइम लिया है सर, t टाइम लिया है, ठीक। और ये भी कितना होगा फिर, t टाइम ही होगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, सर u है। आई बात समझ, यस। पूरा टोटल कितना है यहां से यहां तक, सर v है। मेरे से अगर कोई पूछे सर, इधर इधर मेरे से अगर कोई पूछे ये कितना डिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूं ये वाला, ये वाला, ये y, तो आप कुछ नहीं करोगे, आराम से देखोगे पहले मेरी तरफ। v टोटल है वो किसके बराबर है, y प्लस u के बराबर है। v टोटल है y प्लस u के बराबर है। और अगर आपसे कोई पूछे y क्या है तो आप क्या बोलोगे, v माइनस u, हमारे पास y है। y क्या है, दैट इज v माइनस u। टक, देख ये चीज तो मुझे अच्छे से समझ आई है, फिगर अच्छे से समझ आना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये फिगर ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जैसे कोई ट्रैपीजियम हो। सर ने ट्रैपीजियम का नाम क्यों ले लिया, ट्रैपीजियम का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि आगे में ये दोबारा यूज करने वाला हूं। y की वैल्यू आ गई। अब इस ग्राफ से आप एक चीज निकालो, ठीक है, ये निकालो, ये थीटा। सर क्या थीटा निकाले, मैं बोल रहा हूं टैन थीटा निकालो, निकालो टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या है, बेस है, ठीक। तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर क्या है y और बेस क्या है t। तो टैन थीटा इज इक्वल टू y किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मेरी जान। तो ये टैन थीटा किसके बराबर हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी माइनस यू अपॉन टी। ए को इधर टी से मल्टीप्लाई करो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, मतलब ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस यू इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस यू, तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हैरानी मत होना कि मास्टर ने टैन थीटा की जगह ए क्यों लिख दिया, टैन, अरे खुद सोचना, खुद सोच, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था ना। अरे भाई साहब छोटा बच्चा है तू, अरे छोटा बच्चा है कि तुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सर कर तो दिया है, हाँ यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और जबरदस्त तरीके से तेरे मास्टर ने तुझे पढ़ाई है, प्लीज इसको जबरदस्त तरीके से ड्राइव करना। ये
ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीटी ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीटी ग्राफ को हम आगे तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। और लिख रहा हूं मैं आपके सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिख रहा हूं? द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपको पता है मास्टर बहुत तेज है, तेज है ना? है ना तेज? है ना? है तेज तो है मास्टर। वैसे एक ही बार फिगर बनाई है, इसी को 2-3 बार यूज करेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ले भाई बार, ये भाई साहब बार 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 बार। अब क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, देखो इधर आराम से सुनना। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या बोलते हो? होता ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इंटू टी किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ये तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, s इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो। देखो यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एरिया आ रहा है। यहां पे भी दो चीजें मल्टीप्लाई आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब, जब कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो आप क्या निकालोगे? एरिया अंडर ग्राफ। तो ग्राफ का ये है, ग्राफ हमारे पास ये है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे एस आ गया, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा? किसका एरिया निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। अब आपको समझ आएगा कि मास्टर ने 2-3 बार कॉपी क्यों किया था इसको, ठीक है। तो मतलब ये समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रैपीजियम निकालना पड़ेगा। बचपन में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रैपीजियम है, इसका पैरेलल साइड क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है। इन दोनों का सम और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? टी। तो मैं कैसे लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? v प्लस यू। v प्लस यू, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? t। ये सॉल्व करना है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सेकंड इक्वेशन को समझे हो ना, तो आप देख रहे हो कि वहां पे ना फाइनल वेलोसिटी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर आप थोड़ा सा भी सेकंड इक्वेशन को समझे हो, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अच्छे से समझे हो, तो वहां पे तू देख, तो ये v नहीं है, वहां पे ये v नहीं है। तो इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा। v, अच्छा इधर इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये करना पड़ेगा। और साथ में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो, और ये भी लिख दो कि ये थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने में भी मदद करेगी। मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जब मैं थर्ड इक्वेशन शुरू कर रहा हूं मोशन की, ठीक है। तो v की जगह आप क्या डालोगे? ये डालोगे। s कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू हाफ, v की जगह क्या आ जाएगा? u प्लस एटी प्लस यू इंटू टी। ठीक, बढ़िया है। इस t को इधर मल्टीप्लाई करो आगे, t इंटू 1 t बाई 2, s इज इक्वल टू t इंटू 1 t बाई 2। फिर समझो u और u, 2u प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80। देख
टी को आगे मल्टीप्लाई, टी वन जा टी, टी वन जा टी, यू और यू, टू यू, और साथ में क्या आ गया, एटी आ गया। बढ़िया है, क्या बोल रहे हो, बढ़िया है क्या नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है। तो मैं कहां पहुंचा हूं अभी, s इज इक्वल टू टी बाई टू, टू यू टी प्लस 80। ना 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 ना, गलत 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 बेटा, गलत 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 गलत। कहां पहुंचे हैं, 2u प्लस 80, है ना, 2u प्लस 80। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इधर, ये इधर। s इज इक्वल टू 2u टी बाई 2, अंदर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 80 टी बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी तो होगा ही होगा, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो तेरा आंसर क्या जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, ड्राइव कर दिया। चलो भाई साहब थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं बोल रहा हूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, हमें पता है s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू टी, जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है सर, t नहीं है, इस t को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो t को इधर लाओ, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a होता है, इस t की जगह ये डालो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू और t की जगह v माइनस यू अपॉन a। 2 और a नीचे डिवाइड में है, इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 2as इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू। 2 और a डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस। आई बात समझ, हाँ अच्छे से समझ आया है, हाँ सर। अच्छा इसको रिप्लेस करते हैं, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी कैसे आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी कैसे आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये माइनस यू स्क्वायर है, इधर आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर किसके बराबर है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहां पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है खत्म। तीन की तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने जबरदस्त तरीके से आपको करवाई हैं। ठीक है, ये भी करवा दी है, ये भी करवा दी है, ये भी करवा दी है। अब मेरे पास क्या है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस है, इसको मैंने छोड़ दिया, ये स्टाइलस है, इसको मैंने छोड़ दिया, कहां जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, यही जो मोशन है इसी को आप मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हो। अभी के लिए याद रख लो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू दिमाग में रखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होती है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ेंगे, जिसको आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो,
और -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये देखो, ये अर्थ बना है, ये बॉल ऊपर फेंका, नीचे आ रहा है, यही तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो जब आपको पता चल गया, जब कभी भी कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 ली जाती है, -g ली जाती है, या -9.8 ली जाती है। तो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ क्या हो जाता है, देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, -gt। तो ये क्या बना, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह -g इंटू टी का स्क्वायर, तो प्लस माइनस s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक। ये इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे, -g इंटू एस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। ये मेरे पास तीन इक्वेशन लिखी जाएंगी जब मैं a की जगह -g डालूंगा। कैसे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र माइनस 2as। आई बात समझ? हाँ सर, जबरदस्त तरीके से हमें ये चीजें समझ आई हैं। फिर क्या है, फिर यही है कि भाई साहब पेपर यहीं से आएगा। ये हमारा खूबसूरत सा व्हाट्सएप चैनल है जहां पे आप जल्दी जल्दी जाके आपको इसको सब्सक्राइब करो। बहुत सारे टीचर यहां पे अपने ऑडियो नोट छोड़ते हैं, मैं भी आपका ऑडियो नोट छोड़ता हूं, है ना, मैं भी ऑडियो नोट छोड़ता हूं, ठीक है ना, मैं भी ऑडियो नोट डालता रहता हूं, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। फिर ये क्या है, क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जल्दी से जाके क्या करो, सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक यू सो मच, विजय सर ने एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया है बच्चों, ठीक है। लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनती है, अच्छे से पढ़ाता है बच्चों को, और इसका पढ़ाया हुआ पेपर में भी आता है, आप, है ना, आता है ना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में। बाय 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 बाय। ये जितने भी फॉर्मूले लिखे ना, सब अपन कराएगा, टेंशन मत लेना, टेंशन डन डन।